बाबा का बुलडोजर वो नट बोल्ट टाइट हो रहा, नट बोल्ट का रिपेयर हो रहा है और वो 10 तारीख के बाद चलेगा। जय श्री राम। बीजेपी दावा कर रही है कि हम आ रहे हैं और उधर अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस पूरा हाई है। अखिलेश जी गलतफहमी में हैं, चूँकि कोरोना काल में 2.5 साल तो वो अपने बेडरूम में सोते रहे। एक बार वो सड़क पे नहीं आए, किसी हॉस्पिटल में नहीं गए। एक बार जाके देखना चाहिए था कि जो जनता बार बार माइक पे, यूट्यूब पे बैठ करके केवल ट्वीट करते थे, तो ट्वीट करने से कोरोना में फेल रही हो। कोरोना में अगर फेल रहती तो आप विश्व का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। हमारी आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी ना जाने कितने देश के बराबर की आबादी है। इसके बाद भी हम लोगों ने कोरोना पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। तो अच्छा, आपका ऐसा कौन सा काम है जिससे लगता है आपको कि जनता फिर से मौका देगी इसकी वजह से? अब हम आपको इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि लीक गाड़ी चलें, लीके चलें कपूत, लीक छोड़ 3 चले, शेर सिंह सपूत। अभी तक क्या था, सब लोग एक लीक पे चलते थे। बाबा जी आए, वो लीक से परे होकर के काम करने लगे। जो आपने भी पूछा ना, उसका ये जवाब है कि राम मंदिर बनने के समय लोगों ने कहा खून की नदियां बह जाएंगी। अरे परिंदा पर भी नहीं मार पाया, परिंदा पर भी नहीं मार पाया। आप कहते थे काशी कॉरिडोर जो बना उसके बारे में आपने टिप्पणी करी है। तो अखिलेश जी का काम है वो। आपने टिप्पणी करी है ना उसके बारे में। आप सैफई में नाच कितने कराते थे? 400 करोड़ का नाच कराते थे आप, और 300 करोड़ में, 350 करोड़ में कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ। जहाँ पे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट बनता, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, जब कोई इंस्टीट्यूट अगर बनेगा या धार्मिक स्थल हो, आप चले जाइए बालाजी का पूरा इतिहास भूगोल बदल गया ना वहाँ। अगर अयोध्या में विकास किया जा रहा है तो अयोध्या का पूरी भौगोलिक विकास उसी में केंद्रित है। आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? क्या सोच के आप अपना वोट देंगे? देखिए, मुद्दा तो हम लोगों ने सिखा दिया, अब तो इनको मजबूर होना पड़ा। ये मंदिर नहीं जाना चाहते थे, मुद्दा तो वो ढूंढे। हमारे पास मुद्दे की कमी नहीं है, हमने सिखाया है कि काम कैसे करना है, और वो लकीर खींची है कि मजबूर होना पड़ा इनको प्रभु राम के शरण में जाने के लिए। ये भी कॉरिडोर देखने गए थे, हो सकता रात में गए हो देखने, दिन में नहीं जाएंगे देखने, क्योंकि इतना अच्छा काम हुआ है। वो जवाब क्या देंगे? लेकिन जो यूथ है, जनता है, उनको अन्न मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहा किसान को। किसान के खाते में आज तक का इतिहास है, जब से देश आज़ाद हुआ 1 रुपया नहीं गया है। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कहते हैं। तो 10 मार्च को किसकी गर्मी उतर? गर्मी नहीं, वो सावधान हो जाए, हमको गर्मी उतारनी नहीं है। हम लगातार कह रहे हैं गर्मी। सुनिए, उसका आप लोगों ने अलग रूप में उसका उत्तर दिया है, अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या आप लोगों ने कर दी। तो अखिलेश यादव भी तो बोल रहे बाबा ठंडे हो जाएंगे 10 मार्च। बता तो रहे हैं, आप लोगों ने व्याख्या कर दी अलग अलग। गर्मी उनकी उतारनी है। अखिलेश यादव ने तो बाबा को ठंडा करने को बोला है 10 मार्च को, साइकिल का बटन। बाबा ऐसा है, चंदन लगाते हैं, ऑलरेडी ठंडे हैं। बाबा चंदन लगाते हैं, 4 बजे उठ करके घंटी बजाते हैं। वो जो आदमी 8 बजे 9 बजे सो करके उठता है, वो एक महापुरुष को, वो महापुरुष हैं, वो संत हैं। उनको बेडरूम नहीं चाहिए, उनको महल नहीं चाहिए, उनको सैफई नृत्य नहीं चाहिए। वो जनता के बीच जीना चाहते हैं। चाहिए बाबा का बुलडोजर वो नट बोल्ट टाइट हो रहा, नट बोल्ट का रिपेयर हो रहा है और वो 10 तारीख के बाद चलेगा। जय श्री राम। क्या मुद्दा होगा, क्या सोच के अपना वोट डालेंगे? हम लोग तो वोट इसलिए योगी जी को करने जा रहे हैं। हाँ, पूरा यूथ, हम ही नहीं पूरा यूथ करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 4 लाख नौकरियां दी सरकारी। समाजवादी पार्टी के साथ यूथ नहीं भूत है। हाँ, और एक चीज़ और भी कहना है कि यदि देखिए अखिलेश आएंगे तो आतंक आएगा, और बाबा जी आएंगे तो आतंकी भागेगा। अच्छा, बाबा आए तो बुलडोजर आएगा, अखिलेश आए तो आतंक आएगा। बिल्कुल नहीं, आपत्ति केवल होगी जो कह रहे हैं हमारे बाबा जी, आतंकवादियों का गर्मी शांत की जाएगी। जो बाबा जी कह रहे हैं कि उनकी गर्मी उतार दी जाए। कौन सा बटन दबा के शांत करने वाले हैं? और मुद्दा बटन हमारा कमल का निशान है। 23 तारीख को हम लोग कमल के निशान पे बटन लगा के पूरे कमल का फूल। साइकिल नहीं पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, साइकिल पंचर है। साइकिल हमको नहीं पसंद है, हमको हिंदुत्व चाहिए, अपने राष्ट्र से प्रेम है।
हमें हिंदू राष्ट्र के लिए अपने भाजपा को ही जिताना है। साइकिल चलने वाली है या बुलडोजर? साइकिल तो दूर दूर तक कबाड़े में चली गई है। आजकल कोई साइकिल को पसंद भी नहीं करता। आप किसी समाज में जाके देख लीजिए, कोई साइकिल नहीं चलाना पसंद करता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि पहले की सरकार में जो युवाओं के मेन युवाओं की बात हो रही है, उसमें मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ वगैरह जैसे शिक्षा का अड्डा हुआ करता था। आप 5,000 10,000 में किसी भी डिग्री ले सकते थे। वही लड़के आज उनके साथ हैं और जो मेहनत करके जो पास करते थे वो आज अफसर बन रहे हैं। इस योगी सरकार में अफसर बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। जो मेहनत करने वाले लड़के हैं, जो शिक्षा 10,000 5,000 फेंक के जो डिग्रियां खरीदते थे, वही युवा आज अखिलेश के साथ में दिखाई दे रहा है। पढ़ने लिखने वाला, मेहनत करने वाला लड़का कोई युवा उनके साथ में नहीं है। जी, पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। क्यों? हमारे योगी जी नहीं पढ़े लिखे हुए हैं? वो कहते हैं अब ऑस्ट्रेलिया में डिग्री मैथ्स, हाँ तो ऑस्ट्रेलिया, वही तो कौन देख के आया वो कितनी मेहनत करते थे? कौन जान रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री खरीद के लाए ना? तो वो अपने पीछे भी जो युवा हैं उनको भी डिग्री आजमगढ़ से खरीदवा देते हैं। आप बीटेक लीजिए, आप इंजीनियरिंग लीजिए, आप मेडिकल लीजिए, कोई भी डिग्री वो खरीदवा देंगे। हाँ, सब फर्जी डिग्री वाले लोग हैं। और ये भी हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जब सरकार जो कुछ काम अगर बच भी गए हैं तो इस बार योगी जी जब सत्ता में आएंगे तो सारे काम पूरे करेंगे। काम पूरे, बिल्कुल पूरे। जनता दोबारा मौका दे रही है। जनता अब क्या चाहती है? आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं सुरक्षा, आप चाहती हैं हमारा देश आगे बढ़े, है ना? आप ये तो नहीं चाहेंगी कि अभी जो है नेताजी आए लाल टोपी वाले किसी की भी सिफारिश कर दें। कोई भी आपका प्लॉट पता चला पड़ा हो, आप बाहर रह रही हो, आ करके आए आप 2-4 साल बाद देखें इसमें तो इसमें तो अपराधी माफिया की कोठी बन गई है। ये चाहेंगी आप? कभी नहीं चाहेंगी ना। तो इसीलिए आप भी योगी जी को ही वोट दीजिएगा। बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है कि एक वोट अगर आपका साइकिल पे गया तो 1000 गुंडे सड़क पे उतरेंगे। बिल्कुल, इस बात में हम सभी लोग, इस जनता के बीच में हम लोग डराने का काम हो रहा है क्या कि गुंडे आ जाएंगे? सपा आई तो गुंडे। आप फैक्ट देखिए, सपा की कैंडिडेटों की लिस्ट देख लीजिए उठाकर। ऐसे ऐसे अपराधियों को टिकट दिया है तो वो क्या करेंगे? आप बताइए, एक अपराधी को आप जिता के संसद और विधानसभा में भेजेंगे तो वो क्या करेगा? जो समाज में करता है वही सब विधानसभा में करेगा, वही संसद में करेगा। तो इसलिए हम लोग किसी को डरा नहीं रहे, हम लोग समझा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि अगर आप लोग सही कैंडिडेट को वोट करेंगे तो आप एक बेहतर माहौल पाएंगे, बेहतर सरकार पाएंगे। अगर आप एक आतंकवादी समर्थित उम्मीदवार को आप बटन दबा के जिता देंगे तो क्या करेगा जाके संसद में? वो जो केस था जो इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला, उसमें जब वो चला, जब बुलडोजर जब चला है, उसमें जिनका कब्जा था वो आपको नाम उनको वो है ना। हाँ, योगी जी वहाँ गए हैं, गरीबों को उन्होंने आवास बनाए हैं, तो कितने गरीब वहाँ इधर सेफ हो गए। नहीं तो आज ही आप देखती कि अगर किसी का कब्जा अगर है तो कितना वो है भाई। गरीबों के लिए अगर आदमी कोई मदद कर रहा है तो अभी क्यों भी कर रहा है मदद? छुट्टी पे तो नहीं जाने वाला 10 बार छुट्टी पे? तो सुनिए अभी आप 10 तारीख के बाद जितने ये माफिया हैं, जितने ये छुटमुंजू माफिया हैं, अगर कोई भी माफिया है वो खुद ही घर में घुस जाएगा। और सुनिए, योगी जी ने तो साफ साफ बोला है आज कि माफिया मतलब मेरे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा अभिशाप है। माफिया अगर रहा तो फिर वो गया, फिर वो जितना बड़ा माफिया हो। और आपने 2017 से 2022 तक आप लोग तो देख ही रही हैं कि माफिया लोग कितने गायब हो गए हैं। भाई आप मुख्तार अंसारी जी को देख लीजिए, आप आजम खान को देख लीजिए, भाई आप देख तो रही हैं ना। सुनिए कि आप भाई देख रही हैं। सुरक्षा में मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा चाहिए हमको। तो यहाँ लखनऊ की जनता से हमारी बातचीत हो रही थी और लखनऊ की जनता ने पूरा मूड बना लिया है अखिलेश यादव को फिर से 5 साल रेस्ट पे भेजने का। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए।